जब भी कावड़ शुरू होते हैं तो इस तरह का हुड़दंग आम हो जाता है। कई हाईवे और मुख्य मार्ग आम आदमी के लिए बंद कर दिए जाते हैं। देश में दलित आंदोलन आज कहां खड़ा है? सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाला इस भीड़ का बड़ा हिस्सा वो है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से आरक्षण का लाभ मिला। यही गैर जाटव दलित आज तिलक लगाकर तराजू के पैसों से लगाए हुए कैंपों में खीर खा रहे हैं और तलवार इन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर अपनी विजय का जश्न मना रही है। धर्म एक अफीम है। किसी राजनेता के लिए सत्ता से दूर रहना क्या किसी जहन्नुम से कम है? विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि हम कई बार आपसे कह चुके हैं कि आप हमारा वीडियो जब भी देखें तो पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते बल्कि एक पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें उस खबर के तमाम पहलुओं पर हम रोशनी डालते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए आप इस घटना के तमाम पहलुओं को अच्छे से जान पाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ जिसमें कावड़िए एक कार को रोककर उसमें बैठे एक आदमी और बुर्खा पहनी हुई एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बाद में उन्हें उतार कर कार को पलट दिया जाता है और एक पुलिस वाले की मौजूदगी में ही जय श्री राम के नारे बड़े जोर के साथ लगते हैं। सबसे पहले हम ये साफ कर दें कि न्यूज चैनल हमारी आवाज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, ना ही इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें बैठा परिवार मुस्लिम समुदाय से था। बहरहाल वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन भीड़ के आगे उसकी नहीं चलती। वो अकेला पड़ रहा है। उसने या तो पुलिस फोर्स को बुलाने की कोशिश की नहीं, या की तो फोर्स आ नहीं पाई, वरना कावड़ियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस फोर्स इतनी दूर तो नहीं रही होगी कि एक कॉल पर वहां आकर इस हंगामे को रोक नहीं पाती। खबर है कि पुलिस ने 2 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में बुक किया है। हालांकि इस मुकदमे में बड़े आराम से एसडीएम ऑफिस से जमानत हो जाती है। बाकी कावड़ियों को छोड़ दिया गया है। कावड़ियों द्वारा हंगामा करने की ये कोई पहली और नई घटना नहीं है। जब भी कावड़ शुरू होते हैं तो इस तरह का हुड़दंग आम हो जाता है। कई हाईवे और मुख्य मार्ग आम आदमी के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हाईवे के लगभग सभी ढाबे बंद हो जाते हैं और कुछ कावड़ियों की सेवा के लिए अपने ढाबे के बाहर कैंप लगा लेते हैं। सरकार के आदेश पर प्रशासन की गुंडागर्दी का आलम यह है कि मुसलमान होटलों और रेहड़ी वालों को तो दाल चावल तक नहीं बेचने दिया जाता। शहरों में रोज अपने अपने कामों से निकलने वाले लोगों की जिंदगी दूभर हो जाती है। कोई गलती से इनसे टकरा गया तो हंगामा हो जाता है और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, और ये सारा हुड़दंग धर्म के नाम पर किया जाता है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर खबर तेजी से वायरल हो जाती है। आप देखते होंगे कि सभी धर्म प्रचारक भी अब अपनी बात कहने या अपने धर्म का प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि अब हमारी इन हरकतों को भी पूरी दुनिया तेजी से देख रही है। धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वालों के लिए तो इस तरह की घटनाएं जश्न का मौका है, लेकिन आम हिंदू जनता और सनातन धर्म के जिम्मेदारों को इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करनी चाहिए। हिंदुओं को समझना होगा कि इस्लामिक स्कॉलर्स और हाम मुसलमानों ने जिहाद के नाम पर आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने में इतनी देर कर दी कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जा सका। दुनिया को अपने ढंग से चलाने वाली ताकतों को अगर अपने फायदे के लिए जरूरत पड़ी तो वो हिंदू फोबिया फैलाने में भी देर नहीं करेंगे। इस घटना का दूसरा पहलू भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे, वो ये कि इस देश में दलित आंदोलन आज कहां खड़ा है। सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाला इस भीड़ का बड़ा हिस्सा वो है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से आरक्षण का लाभ मिला, और इस भीड़ को नफरत की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले लोगों को आरक्षण और मुसलमान फूटी आंख नहीं भाते, क्योंकि एक ने धर्म परिवर्तन और दूसरे ने आरक्षण के माध्यम से इनकी आंखों में आंखें डालने की जुर्रत की थी, जो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए घर वापसी और आरक्षण वापसी की मुहिम आरएसएस चलाता रहता है। बहुजन समाज को सत्ता दिलाने के बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम जी ने लंबा संघर्ष किया।
जिस पर बहन मायावती जी की सोशल इंजीनियरिंग ने पानी फेर दिया। कभी तिलक को ब्राह्मणों और तराजू को बनिया और तलवार को राजपूतों का प्रतीक मानकर तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे नारे लगाने वाले बसपा नेतृत्व ने मुस्लिम समाज को जोड़ने में शुरू में तो मेहनत की, लेकिन बाद में भाजपा के साथ सत्ता में शामिल होकर उनके जज्बात को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जूते तले कुचल दिया। मान्यवर काशीराम जी के इस कदम ने मुसलमानों को उनके बहुजन मिशन से दूर कर दिया। उसके बाद से मुसलमान हाथी के निशान पर जीत सकने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों के तो साथ रहे, लेकिन बसपा से दूर हो गए। काशीराम जी के बीमार होने के बाद बहन मायावती पूरी तरह निरंकुश हो गईं और बसपा में एक खास जाति का वर्चस्व हो गया। नतीजे में बाकी दलित जातियां खुद को ठगा सा महसूस करने लगी। बहन मायावती की यह पहली गलती थी। गैर जाटव दलितों और मुस्लिम समाज की तकलीफ को नजरअंदाज करती मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सवर्ण जातियों को बसपा से जोड़ा। ये उनकी आखिरी गलती थी। सैकड़ों सालों से सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले होशियार सवर्ण जातियों के लिए एक सुनहरा मौका था। आरएसएस ने फौरन ही दलितों, खास तौर पर गैर जाटव दलितों के साथ नजदीकियां बढ़ाई और उन्हें जाटवों और मुसलमान से अलग करने में कामयाब हो गए। यही गैर जाटव दलित आज तिलक लगाकर तराजू के पैसों से लगाए हुए कैंपों में खीर खा रहे हैं और तलवार इन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर अपनी विजय का जश्न मना रही है। मशहूर दलित चिंतक डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए और गौर कीजिए। कांवड़ ढोने जा रहे हैं तो आपके ऊपर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा, और अगर एजुकेशन मांगने और नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी बरसाएगा और बुलडोजर चलवा देगा। जैसा मैंने कहा कि आज आरएसएस अपनी विजय का जश्न मना रही है, लेकिन धर्म के इस्तेमाल के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। बाबा साहब और काशीराम के मिशन के चलते हालांकि ये काम लगभग असंभव हो चला था, लेकिन आरएसएस ने कार्ल मार्क्स के इस कथन को सही साबित किया कि धर्म एक अफीम है जिसे सही रणनीति के साथ सर्वहारा यानी सब कुछ हार चुके लोगों को चटाया जाए तो अपनी बर्बादी को वो ईश्वर की मर्जी मानकर सब्र कर लेते हैं, और राजनेताओं, व्यापारियों और धर्म के ठेकेदारों का गठजोड़ सत्ता की चाशनी चाटने लगता है। दलित आंदोलन की इस नाकामी में सबसे बड़ा हाथ खुद दलित नेताओं का है, जिन्होंने सत्ता हासिल करने के बाद भ्रष्टाचार के जरिए बेशुमार धन इकट्ठा किया। उन्हें पता ही नहीं चला कि पेगासस नाम का फरिश्ता उनके सारे अमाल देख रहा है और लिख रहा है, और अब जहन्नुम उनका मुकद्दर है। किसी राजनेता के लिए सत्ता से दूर रहना क्या किसी जहन्नुम से कम है? कुदरत का सिस्टम यही है कि किसी भी आंदोलन के नेता की बेईमानी या नाकामी का नतीजा उसके समाज को भी भोगना पड़ता है, जो आज पूरा बहुजन समाज भोग रहा है। हालांकि सकारात्मक यानी पॉजिटिव पहलू यह है कि दलित समाज में ये चिंताएं देखी जा रही हैं। देखिए राजेंद्र गौतम को जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने की सजा भुगत रहे हैं। विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और इस वीडियो रिपोर्ट में आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर बहुजन आंदोलन को एक बार फिर खड़ा करना है तो सही रणनीति के साथ कड़ी मेहनत और ईमानदार नेतृत्व को आगे आना पड़ेगा। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।